अब दिशा जब अपने बच्चों की गर्दन को दबा देती है, तो तीनों बच्चे जो हैं वो वहाँ पे गिर जाते हैं और गिरने के बाद दिशा खुद जो है वो नाटक करती है खुद भी गिरने का। उसके बाद उसको क्या होता है, उसका पति महेश आता है और महेश काफ़ी देर तक दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से कोई भी नहीं खोलता है। और जब वो दरवाज़ा अंदर से नहीं खोलता है, तो पड़ोसियों को बुलाता है और जब वो पड़ोसियों को बुला कर के दरवाज़े को तोड़ा जाता है, तो दोस्तों वहाँ का नज़ारा देख कर के हय हर कोई दंग था। माँ को और तीनों बच्चों को देख कर के हर कोई दंग था कि आखिर ये कैसे हुआ होगा और किसने करा होगा। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ढेर सारा अभिनंदन है। आप लोग दोस्तों कैसे हो? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की कहानी जो है वो है मुंबई की। मुंबई में क्या होता है दोस्तों कि एक परिवार रह रहा होता है। परिवार में जो है 3 बच्चे होते हैं और उनके माता-पिता होते हैं। पिता जो हैं वो सुबह कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हैं और शाम को घर वापिस आ जाते हैं। अच्छी खासी सबकी ज़िंदगी चली हुई थी। अब क्या होता है कि जब ये महेश शाम को कंपनी से वापिस घर पे आ जाता है तो दरवाजे को नॉक करता है, लेकिन दरवाजे को खोलने के लिए उसकी पत्नी नहीं आती है, तो महेश को काफ़ी टेंशन हो जाती है कि आखिर वो कहाँ चली गई और दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रही है और घर में भी कोई शोर-गुल नहीं है, बच्चे कहाँ गए और दरवाज़ा भी बंद है। तो महेश को काफ़ी चिंता होती है, तो आस-पड़ोस में वो सबको बताता है और जब वो आस-पड़ोस में सबको बताता है, तो पड़ोसी जो है वो उसकी बातों को सुन कर के उसके घर पे आ जाते हैं। दोस्तों जब पड़ोसी उसके घर पे आ जाते हैं, तो पड़ोसी वहाँ का नज़ारा देखते हैं, तो वो भी सोचते हैं कि आखिर कहाँ गई होगी और दिशा और बच्चे कहाँ गए होंगे। लेकिन वो सब एक डिसीज़न लेते हैं कि क्यों ना हम इस दरवाजे को तोड़ दें और अंदर जा कर के फिर देखें क्या है। अब सब लोग जो हैं वो दरवाजे को धक्का मारते हैं और दरवाजे को तोड़ देते हैं। जैसे दोस्तों दरवाज़ा टूटता है, तो अंदर का नज़ारा देख कर के काफ़ी सब हैरान हो जाते हैं और महेश भी काफ़ी परेशान हो जाता है। अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा होता है कि ये जो तीनों बच्चे होते हैं, ये फर्श पे लेटे हुए होते हैं और दिशा भी वहीं पे फर्श पे लेटी हुई होती है। अब फटाफट जब उसको देखते हैं, तो तीनों बच्चों की सांसें खत्म हो चुकी होती हैं, लेकिन दिशा को जो है वो सांस आ रही होती है। अब उसको एकदम हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जब इनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है दिशा को, तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर करते हैं और उसको ड्रिप वगैरह लगाई जाती है ग्लूकोज़ की, तो वो थोड़ी देर के बाद जो है वो 2-3 घंटे के बाद उसको होश एकदम आने लग जाता है और वो एकदम बिल्कुल सही हो जाती है। अब दोस्तों जब वो सही हो जाती है, तो उससे सारी बात पूछी जाती है क्योंकि जो उसके हस्बैंड होते हैं, उसने पुलिस में कंप्लेन कर दी होती है कि उसके बच्चों के साथ आखिर ये किसने किया और उसकी पत्नी के साथ ऐसा किसने किया, क्योंकि वहाँ पे ना कोई ज़हरीली चीज़ गिरी हुई थी, ना कुछ किसने कुछ किया हुआ था और तो उनको काफ़ी सस्पेंस पड़ता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ, कैसे हुआ? तो पुलिस में जो है वो उसके हस्बैंड पहले ही कर देते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, पुलिस आती है क्योंकि पुलिस हॉस्पिटल में ही चली जाती है। जब पुलिस हॉस्पिटल में जाती है, तो दिशा से सारी बात पूछती है। अब दिशा जो है वो पूरी बात को बताती है कि पहले तो वो जब होश में आती है, तो बोलती है कि उसके बच्चे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं और बच्चे कैसे हैं। लेकिन जब पुलिस भी वहाँ पे जाकर के उस जगह पे मुआयना करती है और सारी चीज़ों को देखती है, तो पुलिस को भी कहीं न कहीं शक पड़ने लगता है उसी की माँ बच्चों की माँ के ऊपर। लेकिन किसी के दिल में ये बात नहीं उतर रही थी कि एक माँ जो है वो अपने तीनों बच्चों के साथ भला ऐसा क्यों करेगी? फिर भी पुलिस जो है वो उसके उनको पूछने लगती है। जब वो उनको पूछने लगती है, तो दिशा जो है काफ़ी पज़ल होती है, लेकिन वो पुलिस को जो है वो सारी बात बताने लगती है। दिशा का कहना होता है कि जो उसका बड़ा बेटा होता है, उसके स्कूल में पीटीएम होती है और वो पीटीएम में जाती है, तो वहाँ पे जो है वो एक नौजवान के साथ उसकी मुलाकात होती है। इसका नाम मुन्ना लाल होता है। अब मुन्ना लाल देखने में काफ़ी हैंडसम और यंग था और इसकी उम्र 30 साल थी। अब दिशा जो है वो उसके साथ बात करने लग जाती है। दोनों एक-दूसरे को अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं और दोनों की बातें होने लगती हैं, मुलाकातें होने लगती हैं। धीरे-धीरे सिलसिला बहुत आगे बढ़ने लग जाता है और दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। अब जब इन लोगों को प्यार हो जाता है, तो दिशा बताती है कि 2014 में जो है वो उसकी शादी महेश के साथ उसके घरवालों ने कर दी थी। लेकिन
महेश जो था वो उसको बिल्कुल भी देखने में बिल्कुल भी पसंद नहीं था और महेश जो था वो एकदम सांवले से रंग का था और जहाँ पे दूसरी तरफ देखा जाए मुन्ना लाल तो मुन्ना लाल एकदम यंग, रिस्ट-पुष्ट और एकदम गोरा-चिट्टा था। तो क्योंकि अब ये बताती है कि ऋषा कि उसको इस टाइप का पति नहीं चाहिए था जो कि सांवले रंग का हो और उसको वैसे महेश पसंद नहीं था। लेकिन उसके माँ-बाप ने जो है वो ज़बरदस्ती उसकी शादी महेश के साथ कर दी थी। और जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता चला जाता है, अब ऋषा जो है वो 3 बच्चों को जन्म देती है। अब उन बच्चों में क्या होता है दोस्तों कि 2 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है। अब जब इनकी आपस में दोस्ती दोनों के स्कूल में हो जाती है, तो एक प्लान करते हैं कि अब हम एक-दूसरे के बिना नहीं रह पाएँगे। अब हमें जो है वो एक-दूसरे से शादी करनी होगी। अब क्योंकि दिशा चाहती थी कि उसका पति जो है वो सेम ऐसा ही हो। तो ये महेश जो है वो उसके साथ प्लान करता है कि ये जो तीनों बच्चे हैं इनको रास्ते से हटाना पड़ेगा क्योंकि 3 बच्चों के रहते मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और इन 3 बच्चों को जो है वो दुनिया ताने देगी और ये वैसे परेशान रहेंगे, इनको रोटी भी नहीं देगा कोई खाने के लिए। तो दिशा जो है वो उसके साथ प्लान करती है कि इनको हमेशा-हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। अब दिशा क्या करती है कि बच्चों को जो है वो खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद पहले एक बच्चे की गर्दन की हड्डी पर वार करती है, तो उसकी हड्डी टूट जाती है और उसकी साँस वैसे ही वहीं पे रुक जाती है। और दूसरे बच्चे के साथ भी वैसा ही करती है और तीसरे बच्चे के साथ भी वैसा ही करती है। और तीनों बच्चे वहीं पे गिर जाते हैं और उसके बाद जो है वो दिशा कहती है कि वो खुद भी वहाँ पे सोने का नाटक बना लेती है ताकि सबको ये लगे कि कोई आया था और उन्होंने उनको सबको मार दिया है। लेकिन पुलिस दोस्तों बहुत ज़्यादा पहुँची हुई होती है। पुलिस के हाथ से आज दिन तक पुलिस के चंगुल से कोई भी छूट नहीं पाया है। अब दिशा जब ये बात सुनाती है तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और ये जो मुन्ना लाल होता है, पुलिस वहाँ भी जाती है और उसको भी अरेस्ट कर लेती है। मुन्ना लाल भी कहता है कि वो उससे प्यार करता था और इन दोनों ने जो है वो मिल कर के ये सारी बात बनाई हुई थी, सारी कहानी बनाई हुई थी। लेकिन जो है वो पुलिस को जो है वो दोस्तों इनके ऊपर शक पड़ जाता है और पुलिस जो है वो जब इसकी माँ का बयान लेती है तो पुलिस को पूरा शक हुआ होता है। लेकिन वो जो है वो दिशा के मुँह से खुद सुनना चाहते थे कि ये दिशा ने क्या-क्या किया। अब पुलिस भी हैरान हो जाती है कि एक माँ जो है वो जिसने कितने 3 बच्चों को जन्म दिया, उनको पाला-पोसा, पढ़े वो स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी 6 महीने का जो प्यार मिला हुआ है, जैसे वो प्यार करती है, एक 6 महीने के प्यार के लिए उसने अपने तीनों बच्चों को खत्म कर डाला। माँ का रिश्ता जो है दोस्तों सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन एक माँ ही अपने बच्चे के साथ ऐसा करने लगी तो भला किसके ऊपर विश्वास रखेगा। दोस्तों इस्लामिक कंट्री जो है वो उसमें ये होता है कि कोई महिला चाहे माँ हो कोई भी जुर्म करती है तो उसे उसी वक़्त जो है वो सज़ा दे दी जाती है। हमारे देश में भी जो है वो आप कमेंट में बताना कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे ये जो हत्याएँ हो रही हैं इनके ऊपर रोकथाम की जा सके। अगर दोस्तों आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना। फिलहाल पुलिस जो है वो दिशा को पकड़ कर के ले जाती है और जो उसका पति होता है वो अपना माथा पीटता रहता है कि मुझे पता ही नहीं था कि उसकी पत्नी उसको प्यार नहीं करती है, सिर्फ़ एक ज़बरदस्ती की वज़ह से उसके साथ रह रही थी। अभी इसका पति महेश जो है वो उसकी पत्नी भी जेल जा चुकी है और जो तीनों बच्चे हैं वो हमेशा-हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। महेश जो है वो काफ़ी रोता है, पिटता है लेकिन महेश के हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता है। दोस्तों आज की कहानी बहुत दुःख भरी है लेकिन आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो आप ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों मेरे आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि आप लोगों का सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए कल की कहानी में फिर से मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।